आज क्लास 10 में प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर हम 10 पढ़ेंगे। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता क्या है कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। संपूरक मान क्या होता है? 180 डिग्री। जैसे दो कोण का योग अगर 90 है तो पूरक, और दो कोण का योग अगर 180 है तो उसको बोलते हैं संपूरक। ठीक है ना। अब देखिए बनाते हैं कैसे है। देखिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, तो चलिए बाह्य बिंदु मतलब बाहरी होता है ना, मतलब वृत्त से बाहरी बिंदु। तो चलिए इसको हम ले लेते हैं, ये आपका वृत्त हो गया, ए वृत्त का मान चलिए केंद्र हो गया। ठीक है ना। और बाह्य बिंदु कह रहा है तो बाह्य का मतलब हुआ बाहरी बिंदु, तो बाहरी बिंदु ले लिए। तो चलिए बाहरी बिंदु को हम ले लिए पी। ठीक है। अब कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा क्या होता है? जो वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करे, तो बाह्य बिंदु हो गया। अब वृत्त का कोई दो बिंदु ले लेते हैं, चलिए ए बिंदु हो गया और एक ए बिंदु हो गया। ठीक है। और ए बिंदु पर क्या है कि बाहरी बिंदु से स्पर्श कर रही है इस प्रकार से। ठीक है। और इसको भी हम मिला देते हैं। तो चलिए थोड़ा सा वृत्त जो है ना मिला देते हैं, और ये जो है थोड़ा सा बना लेते हैं। तो चलिए ये आपका स्पर्श बिंदु हो गया। तो स्पर्श बिंदु जानते हैं ना कि वृत्त के कोई एक बिंदु पर स्पर्श करता है, उसी को हम स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो एक पॉइंट पर, ये चलिए इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लीजिए। ठीक है ना। तो आपको पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा हो गया, के बीच का स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। मतलब कह रहा है कि देखिए कि अब क्या है, उसमें रचना करना पड़ेगा। ठीक है, रचना क्या करना पड़ेगा? तो इस प्रकार से हम ओ को मिला दिए, ये ओ मान लीजिए वृत्त का केंद्र ओ है, और ओ बी को हम इस प्रकार से मिला दिए। ये रचना किए हैं, ओ को हम ए से मिला दिए, ओ को हम बी से मिला दिए। ठीक है ना। अब कहता है कि जैसे देखिए कार्य रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो आपका कोण है, ठीक है, यानी ए ओ बी, और एक कोण पी यानी ए पी बी, ये दोनों का कोण जो है, ये दोनों का जो योग है ये संपूरक होना चाहिए। संपूरक मीन्स 180 डिग्री का कोण होना चाहिए दोनों मिलाकर ना, यानी दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ये आपसे प्रश्न बोला है। ठीक ना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक ना। तो एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, क्या कहा था? किसी बाह्य बिंदु से, बाहरी बिंदु पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये वृत्त का देखिए स्पर्श रेखा है पी और पी बी। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी स्पर्श रेखा कौन है? पी ए और पी बी, एक बीच का कोण ए वाला हो गया, यानी ए पी बी बोल सकते हैं या बी ए पी बोल सकते हैं। ठीक है। फिर क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली, यानी स्पर्श बिंदु को कौन मिला रहा है? ओ ए और ओ बी को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर, यानी ये जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है ये वाला कोण, और ये मतलब स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा से बनने वाले जो कोण बन रहा है, ये दोनों का कोण जो है संपूरक होता है, यानी दोनों का योग 180 डिग्री होता है। यही हमको सिद्ध करना होगा। तो बात समझ में आ गया होगा। चलिए जो हम इसको लिखे हैं, ठीक ना, उसको हमको यहाँ पर लिख लेना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखिए कि दिया है कि, ठीक ना, ओ वृत्त का जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है, ओ वृत्त का केंद्र है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, जो दिया हुआ है लिख लिया है कि वो वृत्त का केंद्र है बाह्य बिंदु पी से, यानी बाहरी बिंदु पी से स्पर्श रेखा क्या है? पी ए और पी बी, पी ए और पी बी खींची गई है, जो वृत्त को क्रमशः ए और बी पर स्पर्श करती है। ठीक है। अब क्या करना है आपको कि अब सिद्ध क्या करना है, इसको लिख देना है। सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? कि ये दोनों कोण का जो योग है 180 डिग्री होता है, मतलब ए ओ बी कोण ए ओ बी प्लस ए पी बी,
ए पी बी बराबर 180 डिग्री, यानी संपूरक होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए रचना किए हैं, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर रचना, रचना लिख लेंगे, लिखेंगे ओ से, लिख दीजिए केंद्र ओ से, केंद्र ओ से ओ ए और ओ बी को मिलाया। ठीक है ना, यानी ओ से ओ ए ओ बी को मिलाया। अब यहाँ पर आपको प्रमाण, यानी यहाँ पर आपको हल करके दिखाना है। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे कि देखिए ये जो केंद्र से जो स्पर्श बिंदु पर जो जाती है, ठीक ना, ये क्या होती है, लंब होती है, मतलब ये 90 डिग्री होती है, और ये भी 90 डिग्री होती है। इसको मान के चलिए कि कोण एक मान लिए और इसको कोण हम 2 मान लिए, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि, ठीक है, लिख लेते हैं। तो क्या आपको लिखना है कि वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी वृत्त की स्पर्श रेखा है ना, पी और पी बी का स्पर्श बिंदु यानी ए और बी से जाने वाली जो त्रिज्या है ओ ए और ओ बी क्या होती है, लंब होती है, मतलब 90 डिग्री होती है। ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हैं कि इसलिए कि कोण एक बराबर 90 डिग्री, ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, और कोण दो भी हो जाएगा 90 डिग्री, ये समीकरण सेकेंड हो जाएंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर, मतलब कोण एक प्लस कोण दो बराबर 90 और 90 जोड़ दीजिए तो 180 होता है। ठीक है, यहाँ पर कोण एक और कोण दो मिलाकर कितना हुआ, 180 डिग्री। अब लिखेंगे, अब देखिए क्या बन रहा है, ओ यानी ओ ए पी बी एक चतुर्भुज बन रहा है। लिखेंगे कि चतुर्भुज ओ ए पी बी में चतुर्भुज है। अब इस चारों कोणों का योग जोड़ देंगे तो लिखेंगे यहाँ कोण ए ओ बी, चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है ना, याद कर लेना है, और बताए भी थे कैसे आता है इसे। ठीक है, चलिए बता देंगे लास्ट में। तो लिख देते हैं ए ओ बी, फिर कोण एक हो गया, कोण दो हो गया, ये तीनों ले लिए, एक बचा हुआ है ना, ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो हमें जो क्या है कि कोण एक और कोण दो क्या है, बराबर 180 डिग्री मतलब निकाले हैं अभी। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे हम, कोण ए ओ बी और कोण ए पी बी ये हमें निकालना है, इसको एक जगह पर रख लेते हैं, जैसे यहाँ पर निकालना है, और प्लस कोण एक और कोण दो ये हमें दिया हुआ है, निकाले हैं। ठीक है, बराबर 360 डिग्री। अब देखिए कोण ए ओ बी प्लस ए पी बी, और देखिए ये दोनों का मान कितना दिया हुआ है, अभी निकाले हैं ना 180, तो लिख देना 180 बराबर 360 ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 360 प्लस 180 इधर का आ जाएगा माइनस 180, ए ओ बी हो गया प्लस कोण ए पी बी बराबर, अगर इसको हम घटा दिए तो कितना हो जाएगा 180। हमें ज्ञात क्या करना था, सिर्फ क्या करना था, यही तो ज्ञात करना था कि कोण ए ओ बी प्लस ए पी बी बराबर 180 डिग्री होता है, यानी ये आपका संपूरक होता है। संपूरक हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है ना, ये आपको प्रूफ हो गया। तो बस यही आपको बनाना था। ठीक ना, आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, बता रहे थे कि चारों कोणों का योग कैसे 360 निकाले। देखिए तो अब क्लास 8 में पढ़ेंगे, क्लास 8 में, ठीक ना, याद कर लीजिए। देखिए n माइनस 2 और गुणे 180, ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, यानी कोणों का योग, अंतः कोणों का योग ना, अंदर कोणों का योग निकालने का ये सूत्र है, बाहर नहीं। n का मतलब क्या होगा, कोणों का जोड़ लीजिए, 1 2 3 4, तो 4 लिख लेंगे, और माइनस 2
गुना 180, 4 में से 2 घट गया तो 2 और गुना 180 कितना हो जाएगा 360। इस प्रकार से निकाला, यानी कितनों कोण को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि पूरा वीडियो आप देख सकें। ठीक है, धन्यवाद।